नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में आज हम मौजूद हैं डंडखोड़ा प्रखंड में, यानी कि कदवा 64 बिहार विधानसभा क्षेत्र में आज मौजूद है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी की एक सभा बुलाई गई, जिसमें आगामी चुनाव को देखते हुए जनता के लिए मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, उन तमाम मुद्दों को यहाँ पर आज बड़ा ही गहराई से सभा में रखा गया है। और मैनिफेस्टो का जो टीम आई थी बाहर से, उन्होंने सभी मुद्दों को ध्यान से सुना है। इस क्रम में जो भी बातें हुई है वो बातें हम आपके समक्ष खबरों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार बिहार के लिए। धन्यवाद। और इसकी हालत कैसे अच्छी, क्योंकि कहने को तो बहुत लंबी चली। बिहार में 243 विधानसभा है सर, तो एक भी अगर मैनिफेस्टो जाएगा या उसमें अगर शामिल होता तो ये पॉसिबल नहीं। लेकिन मुख्य रूप से जो बात है उसको कितना शॉर्ट में 2 लाइन में आप लिखेंगे कि किसान की समस्या, किसान मजबूत कैसे हो, मेरा किसान वो सुखी कैसे हो, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ें, उसके परिवार के लोग भी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कैसे करें, उनको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, वो उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, इनको शामिल किया जाए। और दूसरी बिंदु पर इस पर बात करना चाहते हैं कि शिक्षा में सरकारी स्कूल में वो सुविधा हो जो आशीष भाई भी आंशिक रूप से उस पर वो प्रकाश डाले कि सबके बच्चे जो प्राइवेट व्यवस्था स्कूल में जो हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं 7,000-8,000 रुपया मासिक देकर के प्राइमरी एजुकेशन हम लोग देते हैं, वो व्यवस्था, वो शिक्षा हमको सरकारी स्कूल में कैसे मिले, ये तो होनी ही चाहिए। तभी हमारा बिहार हम सबको लेकर के पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST सबको लेकर के आगे बढ़ने की बात, मजबूत बिहार बनाने का संकल्प हो सकता है। बहुत अच्छा क्वालिटी साथ साथ हमारे सीमांचल में बाढ़ की समस्या, उस पर भी प्रकाश डाले। ये बाढ़ की समस्या है, इस बाढ़ का निदान कैसे हो, ये सीमांचल का मुद्दा है। भले कदवा का या कटिहार जिला का पूरा जिला नहीं हो, कोई प्रखंड नहीं हो, पूर्णिया जिला भी उसी में कोटि में आता है, अररिया भी उसी कोटि में आता है, किशनगंज भी उसी कोटि में आता है, ये सीमांचल में। तो ये बाढ़ से लोग बार बाढ़ आता है, परेशानी हो रही है। नदी का जो डेप्थ है वो कम होते जा रहा है, उस पर गाद होता है, उसकी सफाई कैसे हो, नदी को गहरा कैसे बनाया जाए, जिससे नदी जो है फैल रहा है, चाहे महानंदा हो, कोसी हो, इसका स्थिति देख रहे हैं। या चैन वाइज जो बहुत सारी धाराएँ हैं लोग बोल रहे थे कदवा में, हमारे कटिहार जिला में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हिसाब से किया जाए कि सबको जहाँ पानी से जो तरस रहा है उसको पानी भी मिल जाए, और जो बाढ़ से डूब रहा है वो डूबने से बचे। ये ऐसा मैंने व्यवस्था हो तो बहुत हद तक कुछ छुटकारा मिल सकता है। एक समस्या कदवा के लिए एक समस्या है नदी बाढ़ को लेकर के ही, कि इसमें कई बार हम लोगों ने पिछले बार भी माननीय हमारे सांसद थे, हमारे माननीय विधायक थे, सिकोरना वगैरह में हम लोग कई बार बैठे, इसमें किए थे इसका विरोध के लिए। कुट्टी घाट एक किशनगंज में एक जगह है सर, कुट्टी घाट से लेकर के 22 और पूर्णिया जिला होती है कटिहार जिला तक एक नया बांध बनने की बात है। वो बांध अगर बनती है तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, कई लाख परिवार घर से बेघर हो जाएगा। अभी जो दूरी है एक बांध से दूसरे बांध की दूरी है 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वो नया बांध अगर बन जाता है कुट्टी घाट वाला, तो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दीघा महानंदा के बीच में वो जो दूरी हो जाएगा। जब भी बांध तो टूटना तय है, तो हजारों हजार घर को परिवार उसमें बर्बाद हो जाएगा। और ये मसला भी 3 जिले का है, किशनगंज और कटिहार। और साथ साथ फिर से एक बार हम मैंने ये कहना चाहेंगे, यहाँ की किसान की हालत अच्छी है, यहाँ का फसल मुख्य रूप से मखाना मक्का है, इसका रेट अच्छी बढ़िया से मिले। और स्वास्थ्य में जो मैंने बोले कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट दुरुस्त हो जाए। जितना भी मेरा PSC केंद्र बना हुआ है, अतिरिक्त हेल्थ सेंटर है, उसमें डॉक्टर का बढ़िया व्यवस्था है। बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर नहीं है, या गायनो नहीं है। फिर यहाँ के लोगों को मुश्किल से कटिहार KMC या पूर्णिया भागलपुर जाना पड़ता है, वहाँ से वहाँ रेफर करता है। हमको छोटी मोटी मैंने समस्या के लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर अगर स्वास्थ्य का व्यवस्था हो जाता है तो हम बहुत हद तक हमारे लोगों को ये परेशानी करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो हमारे वक्ता हैं वो बताएंगे। अब हम इतना ही कर सकते हैं अपनी बात को।